क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनकी हर बात मानी, उनके एक कॉल पर दौड़े चले गए, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अवॉइडेंस, इग्नोरेंस, या ये महसूस करवाया गया कि आपकी उनकी लाइफ में कोई कीमत ही नहीं है। जब कोई हमारी इज्जत नहीं करता दोस्तों, तो हम बाहर लोगों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान गलत है, वो घमंडी है, या उसे हमारी कोई कदर ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा चुभ सकता है। दुनिया आपकी इज्जत इसलिए नहीं करती दोस्तों, क्योंकि आपका एनर्जी सिस्टम और आपका स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट उन्हें इजाजत ही नहीं देता कि वो आपकी इज्जत करें। लोग आपके साथ वही करते हैं जो आप उन्हें अपने साथ करने की एनर्जी परमिशन देते हैं। चलिए इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आज के इस 15 मिनट के सेशन में हम किसी सुपरफिशियल मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन 5 स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक रीजन की जिसकी वजह से इंसान अपनी इज्जत खोता है। और अगर आपने आखिरी पॉइंट को समझ लिया तो मैं वादा करता हूँ तो कल से दुनिया का आपके प्रति रवैया 180 डिग्री बदल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। रीजन नंबर 1, ओवर अवेलेबिलिटी एंड एनर्जी लीकेज। इसका मतलब है आपकी एनर्जी का सस्ता होना। इसे बड़ी गहराई से समझते हैं। पहला स्पिरिचुअल रीजन है एनर्जी लीकेज। संस्कृत में एक श्लोक है जो कहता है अत्यधिक यानी किसी भी चीज की अति विनाश का कारण बनती है। जब आप किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, उनके एक मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, आप अपना काम छोड़कर उनके काम के लिए भागते हैं, तो आपको लगता है कि आप प्यार या रिस्पेक्ट कमा रहे हैं। लेकिन एनर्जी साइंस के हिसाब से आप अपने ऑरा फ्रिक्वेंसी को जीरो कर रहे होते हैं। जो चीज़ बाजार में हर जगह आसानी से मिलती है दोस्तों, दुनिया उसकी कीमत लगाना बंद कर देती है। डायमंड इसलिए महंगा नहीं है कि वो सुंदर है, डायमंड इसलिए महंगा है क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता। जब आप अपनी प्रेजेंस को सस्ता बना देते हैं तो लोग आपकी वैल्यू को टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं तो आप सामने वाले को ये मैसेज भेजते हैं, मेरे खुद की लाइफ में कोई मकसद नहीं है, मेरा वक्त बेकार है। जिस दिन आप अपने वक्त की इज्जत करना शुरू कर देंगे, उस दिन से दुनिया आपके 1 मिनट के लिए तरसेगी। रीजन नंबर 2, सबकॉन्शियस सेल्फ रिजेक्शन। इसका मतलब है आपका अपने आप को छोटा समझना। दूसरा सच थोड़ा और गहरा है, इसे ध्यान से समझो। सामने वाला इंसान आपकी इज्जत बाद में करता है, पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने मिरर इमेज में बाहर प्रोजेक्ट करता है। स्पिरिचुअलिटी में एक लॉ है, एज विद इन सो विदाउट। इसका मतलब है जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ, तो आपके अंदर से एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी निकलती है। आप भले ही मुंह से कुछ मत बोलो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज़ का झुकना और आपका आई कांटेक्ट ना मिला पाना, ये सब सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजता है कि ये इंसान खुद अपनी इज्जत नहीं करता। दुनिया एक शीशा है, अगर आप खुद को शीशे में देखकर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप दुनिया को कैसे उम्मीद करा सकते हैं कि वो आपके आगे सर झुकाएंगे। रिस्पेक्ट बाहर से मांगने की चीज़ नहीं है दोस्तों, ये अंदर के सेल्फ एक्सेप्ट का बाय प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की, ब्रेकिंग पर्सनल बाउंड्रीज। इसका मतलब है बाउंड्री ना होना और अपने प्रिंसिपल से समझौता करना। तीसरा रीजन थोड़ा ट्रिकी है, इसे थोड़ा ध्यान से समझो। आपके पास कोई पर्सनल बाउंड्रीज यानी आत्मसम्मान की सीमाएं नहीं है। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना नियमों के मनुष्य का जीवन उस नाव की तरह है जिसकी कोई पतवार नहीं होती। सोच कर देखिए दोस्तों, जब कोई आप पर टोंट मारता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो आप क्या करते हैं? आप हंसकर बात को टाल देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि चलो रिश्ता ना खराब हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। जब आप किसी को पहली बार अपनी डिसरिस्पेक्ट कराने देते हैं और चुप रहते हैं, तो आप उस इंसान को ये लाइसेंस दे देते हैं कि वो बार बार आपकी इज्जत उतार सकता है। इज्जत उन लोगों की होती है जिनके पास नो कहने की ताकत होती है। उनकी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग होती है कि सामने वाले को पता होता है कि इस इंसान से एक लिमिट के आगे बदतमीजी नहीं की जा सकती। अगर आप हर बात पर हाँ मिलाएंगे तो आप इंसान नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाएंगे। बात करते हैं रीजन नंबर 4 की, इमोशनल डिपेंडेंस एंड सीकिंग वैलिडेशन। इसका मतलब है भिखारी माइंडसेट। हाँ दोस्तों, इसका मीनिंग
सुन के शायद आप शॉक हो गए होंगे, मगर ये रियलिटी है। चौथा स्पिरिचुअल रीजन है वैलिडेशन सीकिंग, यानी हर छोटी बात पर दूसरों से तारीफ और एक्सेप्टेंस की भीख मांगना। आपने नए कपड़े पहने, आप चाहते हैं लोग कहें कि आप अच्छे लग रहे हैं। आपने कोई काम किया, आप चाहते हैं कि लोग आपकी पीठ थपथपाएं। जब आपकी खुशी और आपका मूड दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करने लगता है तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। अब इसे मैं थोड़ा दूसरे एंगल से समझाता हूँ। स्पिरिचुअल पाथ पर इसे कहते हैं एनर्जी बेगिंग। जब आप एनर्जी मैनेज के मूड में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी वीक हो जाती है और दुनिया का नियम है, जो कमज़ोर है उसे दबाया जाता है। जिस दिन आपको दूसरों के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ना बंद हो जाएगी, जिस दिन आपको पता होगा कि आप क्या हैं और आपकी क्या वैल्यू है, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे, उस दिन आपके अंदर से एक रॉयल एनर्जी पैदा होगी कि लोग बिना बोले आपके आगे झुकेंगे और आपकी बात सुनेंगे। बात करते हैं रीज़न नंबर 5 की, लैक ऑफ हायर पर्पस। जिंदगी में कोई बड़ा मकसद ना होना। आइए इस बात को समझते हैं। आपकी जिंदगी में किसी हायर पर्पस का ना होना। जब एक इंसान के पास अपनी जिंदगी का कोई बड़ा गोल नहीं होता, कोई विजन नहीं होता या कोई साधना नहीं होती, तो उसका दिमाग और उसकी एनर्जी छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। कौन क्या बोल रहा है, किससे लड़ाई हुई, किसने मैसेज नहीं किया, आपका पूरा दिन आपका दिमाग इन्हीं फिजूल की बातों में उलझा के रखता है। पर याद रखना, जिस इंसान का टारगेट बड़ा होता है, जो अपने सपनों और अपने काम और अपनी ग्रोथ के पीछे पागल होता है, उसके पास किसी की फालतू बातें सुनने या लोगों के पीछे भागने का कोई वक्त ही नहीं होता। दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों के पीछे चलती है दोस्तों, जो किसी मकसद के पीछे भाग रहे होते हैं। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर आपके पास अपना कोई रास्ता नहीं है तो लोग आपको अपना गुलाम बनाकर अपने ही रास्तों पर चलाएंगे और आपसे ही काम करवाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से एक सवाल पूछें, कब तक आप दूसरों के आगे थोड़े से प्यार और इज्जत के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीलाम करते रहोगे? कब तक दूसरों के मूड्स और ओपिनियन आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करते रहेंगे? ज़रा सोचिए इस बात को। ज़िंदगी एक बार मिलती है दोस्तों, इसे किसी का ऑप्शन बनकर मत गंवाएं, इसे किसी का ऑप्शन बनकर मत जिएं। आज इस पल से अपने वक्त की कीमत समझें, अपनी बाउंड्री सेट करें, ना कहना सीखें और अपनी एनर्जी को दूसरों पर वेस्ट करने के बजाय अपने आप पर बिल्ड करने में लगाएं। जिस दिन आप अपने से प्यार करने लगेंगे, ये पूरी दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। अगर आज इस सेशन से आपकी सोल को 1% भी स्ट्रेंथ मिली हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे कमिटमेंट चाहिए। आज कमेंट में लिखो, माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ माई फर्स्ट प्रियोरिटी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा दोस्तों, ये आपका अपने आप से किया गया एक वादा होगा। और इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे आप दोबारा कभी टूटते हुए नहीं देखना चाहते। चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बने ताकि हम साथ में ग्रो कर सकें। मैं आपका अपना भाई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हमेशा आपके साथ रहूँगा। अपने अंदर के स्वाभिमान को जगाएं। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।